I mean, अब मुजरा वालों को मुजरा वाला नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? कम से कम इंस्टाग्राम पे मुजरा नहीं करती हूँ। आई एम एन एसेट फॉर माय कंट्री। ठीक है, द एंटायर शो वाज ऑल अबाउट द सेम, वही पति पत्नी और वो वाली बकचोदी चल रही थी। तो व्हाई डिड यू पोस्ट अ रील मेकिंग फन ऑफ एल्विश? क्वेश्चन आप लोग बहुत ढूंढ ढूंढ के लाए हो। हाउ इज योर रिलेशन विद ख्याति आफ्टर प्लेग्राउंड? वेल, आई एम सपोर्टिंग विविन डिसेना बिकॉज ही इज लाइक माय चाइल्डहुड क्रश एंड लाइक एल्विश तेरा बाप है, 7 पुश्ते खरीद लेगा, उसका चश्मा महंगा है, ये वो। अरे 20 जिनको करियर की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है, दे आर राइटिंग लाइक CARRIER, राइट? जो प्रॉपर स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं वो मुझे करियर पे ज्ञान दे रहे हैं। एक्चुअली दिखा नहीं है यार, बहुत नॉर्मल है इतना तो मैं मोमो का साथ खा लेती हूं। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू। These sauces are actually too much. छठा वाला कड़वा है, 8वां वाला कड़वा है, 10वां वाला कड़वा है। लड़ना है ना मुझसे तो लड़ आके बेंचो, अभी यही ठीक करेंगे तुझे। तुझे मुझसे प्रॉब्लम है क्या? आ लड़ते हैं। जैकेट उतारी, यही फेंका और यही ड्रामा चालू। आई थिंक सो लाइक बट आई फील कि बहुत ज्यादा लोग मुझे घर में लाइक लॉयर भी बोलते हैं, बट वेल आई डू नॉट रिग्रेट सेइंग दिस। हाय गाइस, दिस इज विश कन्या, योर एसेट ऑफ द कंट्री। तो आज हम आए हैं द लीन गाय शो में, जहां मैं टेस्ट करने वाली हूँ ये डिफरेंट स्पाइसी सॉसेस। तो देखना ये होगा कि इन सॉसेस की मिर्ची मुझे डिफीट करने वाली है या फिर विश कन्या का जहर इन्हें। अब देखना कमालदार होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो बकचोदी शुरू की जाए। तो सबसे पहले अब हम इन स्पाइसेस को टेस्ट करेंगे एंड विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय यू। तो लेट्स स्टार्ट। Okay, you got viral for that sentence where you mentioned that I earn through my hard work. Instagram पे मुजरा नहीं करती, which offended a lot of creators out there. What made you say that, and also do you regret saying that? Well. I do not regret saying this. I mean, अब मुजरा वालों को मुजरा वाला नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं, मैंने जो भी बोला। I'm a girl's girl. I do not disrespect anyone. I love watching women like happily dancing, doing whatever they want, being independent. मगर भाई ये मॉडर्न फेमिनिज्म और इंडिपेंडेंस का ये जो नंगा नाच से रिलेशन है ना, ये मेरे समझ में तो नहीं आता। Whatever I felt, मैंने बोल दिया। तो या थैंक यू कि मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि मैं इतने लोगों से रिलेट कर पाई एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट दैट। लाइक लॉन्डे सबसे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं मेरे उस रील से। पीपल आर शेयरिंग इट विद देयर फ्रेंड्स, एवरीवन, लाइक इवन इनटू माय रिलेटिव्स आल्सो। लोग आके मेरे को बोल रहे प्रज्ञा तुमने क्या बोल दिया? लाइक भाई हमारी इनर फीलिंग लॉन्डे नहीं बोल पा रहे, बट व्हेन अ वुमन सेज द सेम थिंग, आई थिंक वो लोगों को ज्यादा कनेक्ट किया। तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है एंड ये मैंने फेम के लिए नहीं किया था। मैं जैसी हूँ, आई एम माई सेल्फ अ फैशन क्रिएटर, तो मैं बहुत सी चीजों का ध्यान रखती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं पहन रही हूँ। इवन आई प्रमोट फैशन टू, बट आई थिंक कुछ बाउंड्रीज में चीजें की जाएं तो ही बेटर है। इसलिए आई जस्ट से मुझे कोई रिग्रेट नहीं है भाई, जिसको बुरा लगे। एंड आई थिंक बुरा भी उन्हीं लोगों को लगा है जो एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रहे हैं। तो या दैट्स माय आंसर। डू यू थिंक योर elimination was too quick and unfair from Playground season 4? Well, I feel so that मुझे लगता है, मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी। मुझे ये तो नहीं पता था कि मे बी मैं फिनाले तक जीतूं या नहीं जीतूं, बात की बात है, बट मुझे लगा था कि मैं बहुत आगे तक निकल जाऊंगी। आई वॉज फीलिंग कि यार जिस हिसाब से मैं खेल रही हूँ एंड चीजें चल रही हैं, इवन आई वॉज इन लाइक सेफ जोन ऑल्सो, बट वो लास्ट में जाके उन्होंने जो मोहित से मुझे किल जोन में स्वैप किया है, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मतलब मैं आखिरी तक सोच रही थी कि अभी बोलेंगे अरे दैट वाज अ प्रैंक, बट मैं एलिमिनेट होकर बाहर आ गई एंड घर चली गई। तो आई थिंक शायद मेकर्स नहीं हद तक पार्शियल थे, वरना ऐसे भी लोग थे जो किसी लायक नहीं थे, उसके बाद भी शो में बहुत आगे तक गए हैं, और कुछ ऐसे भी थे जो बहुत पहले एलिमिनेट हो गए मगर वो फिर से वाइल्ड कार्ड करके आए हैं। तो या आई थिंक शो वॉज पार्शियल कुछ हद तक। मैं इतनी जल्दी तो एलिमिनेट होना डिजर्व नहीं करती थी। मतलब What should I say? I think हर टाइप के लोग जो मुजरा करने वाले रुक सकते थे, तो उनसे तो हम लाख गुना बेटर थे, हमें रख लेते। बट ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तीखा है बट चलो। Who was the most deserving in the season and who was not deserving in the final? Well, I feel सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि कौन डिजर्विंग नहीं था।
आई थिंक जितने लोग भी पहुंचे थे उस हिसाब से आई थिंक शोभिका उतना डिजर्विंग नहीं थी, उससे ज़्यादा लोग डिजर्विंग भी थे वहाँ पे जो पहुंच सकते थे। बट ठीक है, द एंटायर शो वॉज ऑल अबाउट द सेम, वही पति पत्नी और वो वाली बकचोदी चल रही थी, तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आई थिंक शो में दिखाने के लिए बहुत कुछ था, बट शो सिर्फ पर्टिकुलरली वही 3 का तिगड़ा दिखाना चाहता था, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। बट अगर डिजर्विंग मेरे हिसाब से बोले तो आई थिंक वैभव भैया और मोहित बोथ वर डिजर्विंग, दोनों ने अपने एंड पे काफी अच्छा किया है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक वैभव भैया वर डिजर्विंग टू, एंड दैट्स आई थिंक फ्रॉम माय एंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did you post a reel making fun of Elvish and replying to hate comment? Okay, you people observe that. Do you have any personal problem with Elvish sir or just want to grab fame using his name? Okay, तो basically ये मुझे वहाँ पर ट्राईआउट में टास्क दिया गया था where I had to roast Elvish. Like I just had to rate his outfit. And मैंने उन्हें कहीं भी like ऐसा रोस्ट नहीं किया है। टॉकिंग अबाउट रील थी, मैं वहाँ 1 हफ्ते रही हूँ, तो ऑल माई कंटेंट जो भी मैंने किया है, मैं वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े रियलिटी शो में बाजा बजाने तो नहीं गई थी, तो मैं जो भी करूंगी मैं उस चीज को पोस्ट ही करूंगी, राइट। तो दैट वाज द थिंग। एंड एल्विश के लिए मुझे कोई ग्रजेस नहीं है, मगर कुछ चीजें इसके पुराने वाले सीजन में लाइक मुझे उनका आउटफिट नहीं उतना अच्छा लगा। आई थॉट कि यार वो ऐसा छपरी जैसा जैकेट और चश्मा लगा के जो लग रहा था, मैंने बोल दिया। आई डू नॉट नो, सी आई डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम, बीइंग अ मेंटर आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट उन्होंने जो भी पहना था वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई दिल्ली और एनसीआर में लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया है। आई मीन बीइंग अ क्रिएटर, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करो। मैं देख रही हूँ लोग, एंड यू ऑल्सो आस्क कि मैंने हेट कमेंट्स को रिप्लाई क्यों किया। बहुत सिंपल सा रीजन है यार, ऐसे मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ 10-10, 12-12 साल के बच्चे जिनको स्कूल में जाके पढ़ना चाहिए, वो आके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, बाप से पंगा ले लिया, करियर बर्बाद हो जाएगा। बच्चे तू अपना करियर पहले बना, मेरा बन जाएगा, मेरी टेंशन मत ले तू। तो पीपल वर लाइक ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तेरा करियर, जिनको करियर की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है, दे आर राइटिंग लाइक CARRIER, राइट, जो प्रॉपर स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं वो मुझे करियर पे ज्ञान दे रहे हैं। एंड लाइक एल्विश तेरा बाप है, 7 पुश्ते खरीद लेगा, उसका चश्मा महंगा है, ये वो। अरे बीसी वो खरीदेगा तब खरीदेगा, तुम्हें मैं खरीद लूंगी या लाइक काइंड ऑफ दीज थिंग्स। तो तुम अपना लेवल देखो ना, तुम क्यों उसकी वकालत कर रहे हो? आई एम कमेंटिंग फॉर समवन हु डज नॉट इवन नो यू, आई थिंक नॉट वर्थ। एल्विश जानता भी नहीं होगा कि तुम्हारे जैसे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं, तो भाई अपनी अपनी जिंदगी पर फोकस करो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे पैसा फूक रहे, तो उनके लिए करो जाके। व्हाई आर यू कमेंटिंग फॉर समवन एल्स? तो मैंने जो भी बोला मुझे कोई शक नहीं है, मैं दोबारा जाऊंगी, मैं दोबारा बोलूंगी ऐसे ही। और ये मैं फेम के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ शो में नहीं भी होती तो भी आज दिन तक मैंने उनको कभी फॉलो नहीं किया है, इसलिए क्योंकि मैं उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे टाइप के, या मुझे नहीं लगता है कि उनको फॉलो करके मुझे कुछ ज्ञान की बातें एब्जॉर्ब हो रही हैं। सिर्फ सिस्टम चलता है तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। आई फाइंड दैट क्रिंज। जो भी था मैंने बोल दिया, तो अब जिसको अच्छा लगे, बुरा लगे। सर मुझे आपसे कोई हेट्रेड नहीं है, मगर आपने जो सिस्टम ब्रांड बनाया था वो आपकी छपरी आर्मी ने ही उसको चिस्टम बोल के उसकी रेट पीट दी है। तो बस ये मुझे, हम सभी को एक्चुअली मेजरली लोगों को ये चीज लगती है, तो दैट्स द थिंग। बाकी आप समझदार हैं, आई थिंक इतना बोल के आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। Okay, now let's move on to next author. Actually इतना स्पाइसी है नहीं। चलो let's start with the first question। आप लोग बहुत ढूंढ के लाए हो। How's your relation with Khyati after Playground? Are you still in touch with any of your co-contestants from Playground season 4? ओके, तो ख्याति के बारे में अगर मैं बोलना चालू करूंगी तो आई थिंक मुझे बहुत टाइम लगेगा, मतलब मैं घंटों उसको गालियां दे सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास एक नहीं 50 रीजन है। आई थिंक मैंने मुजरा वाला डायलॉग भी उसी के लिए बोला था, अननेसेसरीली उसमें आई डोंट नो फेम के लिए क्या उसमें दिया, एंड गौरी भी आ गया, एंड फिर उस पर रील्स पे बेचारे वो, आई थिंक वो तो अननेसेसरीली उसमें इन्वॉल्व हो गए, बट दैट वॉज पर्टिकुलरली डायलॉग फॉर ख्याति। आई डू नॉट लाइक दैट बिच। और लाइक मीन भाई उसको एक गलत फहमी है कि शी इज अ सेलिब्रिटी, एंड बहुत बहन तुम 2 सीजन गई हो शो में, और तुम्हारे 2 सीजन में भी जितने टोटल फॉलोअर्स नहीं बढ़े, इतने तो हमारे 1 हफ्ते में रह के बढ़ गए। तो यू सी वेयर
आपको लोग कहाँ देख रहे हैं, यू डू नॉट होल्ड दैट मच गुड इमेज या इतना, तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझना बंद करो। मोर ओवर मैंने 2-3 दिन पहले एक स्टोरी भी डाली थी जहाँ उसको बक बक करके फुटेज खाने की आदत है, वो हर नया आने वाले शो से पहले बकचोदियाँ करना चालू कर देती है ताकि वो फेमस हो जाए। तो आई डू नॉट लाइक हर एट ऑल। मैंने बहुत क्लियर बोला था, मैं अभी फिर से बोलती हूँ, मैंने ऐसे करके आई वॉज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, बट उसने तुमने जो मेरे मॉम डैड के लिए बोला है, मेकर्स ने ये चीज शो में काट दी थी, उन्होंने दिखाया नहीं, लाइक वेयर शी सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माय डैड, उसने ही प्रवोक किया। देन शी वाज लाइक तुम्हारे बाप को भी, लाइक तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे बाप का नाम पता है ना। इफ अगर मेरी माँ को ऐसे कोई बोलेगा कि मैं खींच के चांटा मार दूं, बट मेरा पहला रियलिटी शो था, मुझे काफी चीजें नहीं पता थी एंड मैं उस प्लेटफॉर्म की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने गाइडलाइंस में ही पढ़ रखा था कि भाई किसी को मारना वारना नहीं है, वरना मैं उस दिन बंदी को वहीं बिछा के मारती, लिटरली भिगो के, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे यहाँ इतनी देर मच कैट फाइट नहीं होते, हमारे यहाँ तो नहीं समझ मारो भोसड़ी भगाओ इसको यहाँ से। तो आई वॉज लाइक काइंड ऑफ दैट पर्सन, बट मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा हटाओ। तो मेरे हिसाब से अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा अपना लेवल भी देखो कि आप 5 फुट के हो और तुम इतनी बड़ी बंदी से जाके भिड़ रहे हो, अगर उसने खींच के चांटा मार दिया, मुंह खराब हो गया, तो मैं तो फिर भी एसेट ऑफ द कंट्री, एज आई सेड, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा कल को चेहरा खराब हो जाएगा, मैं फिर भी लैपटॉप किट कर लूंगी। वो सिर्फ क्रिएटर है, अगर उसको घूसा उसा पड़ गया मेरा और उसका चेहरे का नक्शा बिगड़ गया, करियर फिनिश बेबी। तो आप अपनी प्लस माइनस स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों को ध्यान में रख के किसी से बदतमीजी करें। एंड आई थिंक दूसरों के पेरेंट्स से पहले ना मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी कि शायद आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सी चीजें नहीं सिखाई हैं, तो प्लीज जाइए, थोड़ा स्कूलिंग कंप्लीट करिए, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, थोड़ा मैनर्स सीख लीजिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। रुको। Before we start the video, let's give a huge shout out to Blue Tribe Foods for making amazing plant-based meat alternative products such as chicken tikka, chicken keema, chicken momos, भाई और क्या क्या चिकन में, but everything in veg. It's because they make amazing plant-based meat. And आपको अगर non-veg का टेस्ट चाहिए but veg में, Blue Tribe Food is there to help you out guys. And देखो मैंने अभी खाया है, बहुत मस्त है भाई, मजा आ जाएगा। आप लोग जाइए वीडियो देखो पूरा, मैं चला अपना चिकन नगेट्स बट वेज में खाने। And let's try with the next question. मिर्ची लग रही? मिर्ची नहीं लग रही है, इतनी जल्दी बोल रही हूँ ना तो थक गई। एक्चुअली तीखा नहीं है यार, बहुत नॉर्मल है, इतना तो मैं मोमो के साथ खा लेती हूँ। ये लोग बोलते हैं या फिर पता चलता है? तो मेरे बात करने में ऐसा लग रहा है। बात हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Are you following Big Boss? Who do you feel deserves the most to win? I'm not like watching, मैं सारे एपिसोड देख तो नहीं रही हूँ, बट हाँ रील्स वगैरह देखती रहती हूँ काफी हद तक। एंड एक सबसे बड़ा रीजन, वेल आई एम सपोर्टिंग विविन डिसेना बिकॉज ही इज लाइक माई चाइल्डहुड क्रश। वो वैम्पायर ओरिजिनल प्यार की एक कहानी अभय रायचंद, तो मेरा सबसे बड़ा रीजन है लाइक उसको लाइक करने का। आई वॉज जस्ट 9 years old, वो मुझे तब से अच्छा लगता है। तो अभी नो मैटर वॉट पीपल विल रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स कि ये नहीं है वो नहीं है, बट मैं लाइक आई बी सपोर्टिंग टू विविन डिसेना। मैं तो मतलब लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ऑल्सो वन मोर थिंग, आई थिंक वो डिजर्व इसलिए भी करते हैं जीतना। लोग बोल रहे हैं लाडला है कलर्स का, ये वो चीज़ें होना भी चाहिए। आई थिंक दैट मैन हैज गिवन बैक टू बैक हिट शोज, राइट। तो अगर कोई बैक टू बैक हिट शोज दे रहा है चैनल को, तो ऑब्वियसली चैनल विल सपोर्ट। आप ला के दो, आपको करेगा। तो उन्होंने आई थिंक बैक टू बैक जितना भी 10 साल लगातार, वेदर इट्स मधुबाला और आई थिंक शक्ति एंड देयर वर अदर मोर शोज टू, अब लग रहा है ठीक है, देयर आर अदर मोर शोज टू। सो आई थिंक बैक टू बैक बहुत सारे हिट शोज दिए, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई विल सपोर्ट विविन। तो मेरी तरफ से विविन, आई लव यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं रुक सकती हूँ, यहाँ तो दिखा वरना चालू हुआ। आंखों में उंगली नहीं। ओके, पानी पी लो। 2 पावर है, कोई भी पावर ले सकते हो। नहीं ऐसा मतलब तीखा है, पर ऐसा नहीं कि बेरेबल नहीं है। बोल रही हूँ तो लग रहा है दादा। 5 तक तो कुछ भी नहीं समझ में आया। छठा वाला एकदम से बहुत ज्यादा तीखा था। बना लो, रिकॉर्ड कर लो। गाइस आई एम क्राइंग। बहुत ज्यादा रो रहा आ रहा है मुझे। 5वें तक तो लग नहीं रहा था इतना तीखा होगा, बट लेट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई एम डिपिंग दिस वन। What was your equation with Elvish after you roasted him in your interview about his outfit?
आई थिंक शो खत्म होने के बाद तो हमारी बहुत ज़्यादा बात उनसे नहीं हुई, बट आई फील कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही टास्क दिया था और उस चीज़ को उन्होंने पर्सनल भी ले लिया, विच आई थिंक जिस लेवल पे वो हैं हम लोग उनके लिए बच्चे, उनको उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आई मीन यूर अ क्रिएटर ब्रो, आपके इतने सारे कनेक्शन होंगे, आपको हमारे जैसे लोग तो शायद आई थिंक बहुत ही छोटे हैं अभी, बहुत छोटे छोटे क्रिएटर्स, वी आर लर्निंग, वी आर रिस्पेक्टिंग यू आर द मेंटर, और वो टास्क भी उन्होंने खुद दिया। बट आई थिंक वो शो में ही लाइक लास्ट एपिसोड तक जब मैं एलिमिनेट होने वाली थी, ही हिमसेल्फ लाइक केम, वो लड़की कहाँ है, विश कन्या ने, हाँ विश कन्या को बुलाओ जिसने मुझे रोस्ट किया था, तो वो उन्होंने खुद वहां पे ये चीज बोला कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। तो व्हेन ही सेड पर्सनल क्वेश्चन, आई थिंक वो रील जो मेरा वायरल गया है एंड आई रोस्टेड हिम, वो एल्विश को चुभ गया है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैंने उनको वो जो वेल्डिंग वाला चश्मा बोल के लिटरली बोल दिया, वो आई थिंक चुभ गया है। तो यू आर या मेगा स्टार, आप इतने शोज में जज हो, आपको ये सब चीजें बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक उसकी कंपैरिजन में मुझे चीज में मुनावर बहुत बेटर लगा, जितना मैं उन्हें गलत सोचती थी। बट देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक जिन्होंने ट्राई आउट में मुनावर को भी रोस्ट किया था, बट इतना गंदा रोस्ट किया था, बट स्टिल मुनावर ने वही चीजें देखी एंड ही जस्ट एंडेड थिंग्स। उन्होंने उतना उसको पर्सनली नहीं लिया। बाद में मुझे कोई रील ऐसा कुछ नहीं दिखा जहां मुनावर सेड समथिंग, बट एल्विश ने उस चीज को बाद में जाके कि अभी बुलाओ एंड देन he asked me to roast each and contestant like one by one, and फिर वो बोल रहे कि हम तुम्हें माइनस में मार्किंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो सर आप इतने बड़े क्रिएटर, आपको ये सब चीजें सूट नहीं करती हैं, मतलब क्या बच्चों से उलझ रहे हैं। अब ऐसे आप करेंगे तो आप शायद खुद हमें ये चीज का फुटेज दे रहे हैं, हमारा आधा रील वायरल कराने में तो आपका भी बहुत बड़ा हाथ हो गया। तो यार दैट्स आई विल से, बट मेरा ऐसा कुछ उनको लेके ग्रज नहीं है। हाँ, उनके मन में कोई ग्रज हो तो बिल्कुल अब वो रख सकते हैं, अब वो शो में आके अगर पर्सनली बोल सकते हैं ये चीज, तो आई थिंक बाहर भी उनके मन में कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, और ठीक है, व्हाट वी कैन डू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's move on to the next one. Name 15 influencers in 20 seconds. If you can't name it, you will have to take a dip of the same again. Your time. रुक जाओ, खा तो लेने पूरा। 15 influencer famous या कोई भी? नहीं, 15 कोई नहीं famous, मैं obviously बात influencers. I start with my playground से वैभव दीक्षित, दिया बिहानी, can I count my name? Mostly Sane, एल्विश यादव, मुनावर फारूकी, और मॉटल, मिथपैट, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, भुवन बम, I cannot recall. Time over. अरे यार, okay, I just need to dip it again, या फिर से पूरा चैलेंज करना पड़ेगा? Just dip it, have it. Okay. कम dip करो. कम दिखा। बहुत तीखा है भैया। खत्म होने वाला है वक्त। आठ पूरे हो गए, वो जो बोल दिया मैंने 10 पूरे करके ही मानती। चलो, अब मुझे पता है इसके बाद अब मैं रुक गया, मेरे को तीखा लग रहा। 5 तक मिर्ची समझ नहीं आई, 6वें में मिर्ची बहुत थी, 7वां तो ठीक था, 8वें में मिर्ची बहुत थी। अब तक मैं अगले 2 के लिए मेंटली खुद को यहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, और मेरे टेस्ट बड्स को भी। अब देख सकते हैं मुझे जुकाम हो गया है खाते खाते। पूरा इतना सर्दी चल रही है जनवरी की, उसमें मुझे ठंड नहीं लगी, उस वजह से जुकाम नहीं हुआ, बट these sauces are actually too much. But विश करने का poison will defeat it. Let's start. Okay. अभी यार डिप करो। हाँ। So I'll be starting with the next question. All contestants name within 30 seconds. If you can't name it, you will have to take a dip any of the sauce again. Okay. So Mohit, Arman, Gauri, I was there. Himanshu, then Vaibhavya, Winter, Ginny, Panku, and Khyati, Diya, Bharat, Vipul, फिर रिया, आर्यन, शोभित, फरहान, एंड देन और लोग आए थे, was there, उन्नति, बीटी के बाद और कौन, वंशज, एंड बीटी, वंशज, और किसको पकड़ के लाए थे, चार्ली,
and I guess I covered almost all. कोई नहीं छूटा है कोई नहीं छूटा है भाई. कोई नहीं छूटा. चार्ली वंशर सभी हो गए. Approx all covered. Yes. ये clear. Successfully cleared. Okay. Now let's move to the last question. ठीक. आप लोगों ने ना एक एक छोड़ के तीखा रखा है. बीच वाला सही है. So the last one is like mimic 5 of your co-contestants. So first I'll go with Khyati. तो बाहर ना इन द एंड दे आर टुगेदर, बट मुझे कोई बाहर देखेगा ना तो कोई भी लड़का मुझसे बात नहीं करेगा. मेरी ना इमेज खराब हो रही है. एंड देन शील बी कमिंग टू योर प्लेस एंड सेम थिंग, सबको सेम कमरे में जाके सेम चाहिए, बेब यू आर लुकिंग सो प्रिटी. तो वो अलग अलग उसके चुतिया पे मतलब चलते रहते हैं. जस्ट इग्नोर. नेक्स्ट वन है शोभिका. उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है. उसका टीम मेंबर मतलब लाइक इन द एरिना शी इज लाइक तू लड़ा के, तुझे लड़ना है ना मुझसे, तू लड़ा के बेंचो अभी यही ठीक करेंगे तुझे मुझसे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा. आ लड़ते हैं. जैकेट उतारी, यही फेंका और यही ड्रामा चालू. Come on, yes, you can do it. Like this way, she exaggerates things. Okay, let me think. अपना सबसे क्यूटेस्ट मोहित भाई. मरन दो, जा रहे हैं, जान दो. So I think these things. अब टू आप लोग अपने मन से बता दो जो भी आपको लगता हो. दिया. But I think so like मतलब दो, but I feel कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे घर में लाइक लॉयर भी बोलते हैं. बट आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए चीज़ें अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया गया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती है और सारी. तो babe, like you need to figure it out. I mean what the fuck bro, like this she is always having this word on her mouth and वो हर दूसरे सेंटेंस में उसको यूज करती है. So I think this was the thing. Like I'm not too good at acting and you can see मुझे तीखा लग रहा है तो मेरे लिए थोड़ा एक्ट करना और मुश्किल हो जाता है. फिफ्थ वन उन्नति को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया. बहुत स्वीट है. हिमांशु को भी इतना नहीं देखा है. अलग ही ड्रामे चलते रहते हैं उनके. सोच नहीं देती हूँ किसको कर सकते हम. गौरी एक सेकेंड. गौरी का करने के लिए मेरे को थोड़ा 2 मिनट चाहिए क्योंकि मैं इसको खराब नहीं करना चाहती हूँ. भाई साहब 4 करने के बाद अब तीखा लग रहा. पी सकती हो. पावर बची वैसे पानी की पावर है. लेना चाहो कभी भी ले सकते हो. ले छठा वाला कड़वा है, 8वां वाला कड़वा है, 10वां वाला कड़वा है. सारा वीडियो रिकॉर्ड करो तुम. मुझे जितना ज़्यादा तीखा पानी पी रही उतना ज़्यादा तीखा लग रहा है. बर्फ चाहिए. पानी पीने और तीखा लग रहा है. आइसक्रीम चाहिए. कंप्लीट करके ही मानूंगी. पहले बता दो अगर बर्फ ले लिया तो टास्क में गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा. नहीं वो तो हम अलग से दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा मिर्ची लग रही है. वी आर गिविंग इट टू यू. काउंट किया जाएगा 10 तक काउंट करने पे.
उसके बाद ले लो, अगर कंट्रोल कर पाओगे हाँ तो अभी काट भी देंगे इसको। जेल की कैपेसिटी मेरी बहुत है। मैंने वहाँ भी ऐसे रो रो के खेला। मुझे पूरे शो में मैं रोती नहीं थी कि मुझे जब रोना तो मैं वॉशरूम जाकर रोती थी। और रो भी किस ले रही थी, मेरा बैग खो दिया। उस बैग में एक्चुअली मेरी मम्मा का दिया हुआ कुछ गिफ्ट था। तो गौरी 25 साल की उम्र में होगी, 2 साल की बच्ची की तरह बिहेव करती हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल उसका आउटफिट रेट किया गया था, तो देयर शी वाज लाइक वेल एनविशेड। मैं बोला कि 10 में 5। आई सेड लाइक हाँ, आई गिव हर मार्क्स 5 आउट ऑफ 10 एंड शी वाज लाइक नहीं 6 में 5, 6 में 5। वो ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करेगी, लाइक ऐसा साड़ी में आती डालती आएगी, ओ यार और रियली अरे ऐसे बच्चों की तरह। So she has all this childish behavior. Yeah, I'm not so good at acting, but हाँ आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इसको बच्चों की तरह बिहेव करने की आदत है। So I think that's enough. Okay भाई, तीखा बहुत था, मगर I am a hustler kind of a person, so I don't give up. So मैंने अपने पूरे 10 sauces challenges पूरे किए हैं। बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था, बट आई थिंक मेरे जवाब उससे ज़्यादा तीखे थे। अभी उसमें बहुत लोगों को बहुत मिर्ची लगेगी, तो जिस किसी को भी शिकायत हो वो शिकायत की बत्ती बनाए और अंदर डाल ले, ठीक? क्योंकि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। बाकी आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। अपने इंस्टाग्राम हैंडल बताओ। ओके, तो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज विशकन्या0903। अभी जाओ और बकचोदी फॉलो करने के लिए अभी फॉलो करो जाके। बाय बाय। हाँ, Because you were able to clear the challenge so गिफ्ट टाइम। ये रिकॉर्ड हो रहा है? ये रिकॉर्ड नहीं करते? सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये गिफ्ट टाइम। You were super। इतनी झूठी तारीफ करनी जरूरत नहीं है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया एक्चुअली। अगर इतना तीखा नहीं होता तो शायद मैं और अच्छा कर पाती। दिमाग पूरा ये बंद हो जाता है भाई। ये शो है।